इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हिंदुस्तान में पिछले करीब 19 घंटे से कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट को लेकर डर और खौफ का माहौल है। इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और ये भारत में थर्ड वेव के तौर पर आ सकता है। लेकिन हमारे साथ सिंगापुर से आज जो डॉक्टर लाइव जुड़े हैं वो हमें ये बताएंगे कि क्या वाकई में सिंगापुर स्ट्रेन है या ये एक भ्रांति है। हम ये समझेंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल के दावे को भी गलत बताया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बच्चों को आप कोरोना से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर की सरकार ने केजरीवाल के दावे को गलत करार दिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि सिंगापुर में जितने स्कूल्स हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने इस मामले में कहा है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है, ये वही B1617 है जो भारत में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। सिंगापुर की सरकार ने कहा है कि वेरिएंट B1617 से बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, ऐसे में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसलिए अब भारत में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जो वो दावा कर रहे हैं या फिर जो वो शंका जाहिर कर रहे हैं, उसके पीछे आखिर क्या वजह है। पहले आपको ये बताते हैं कि सीएम केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है। कल की तारीख में उन्होंने ये ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता का आधार पर काम हो। केजरीवाल के ट्वीट के बाद अब सिंगापुर स्ट्रेन की खबर फैली तो दिल्ली में सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने भी जवाब दिया। हाई कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है। टेस्टिंग में पता चला है कि हाल के हफ्तों में बच्चों समेत कोविड के ज्यादातर केस में B1617 स्ट्रेन मिला है। आपके मन में अब कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कोरोना का ये सिंगापुर वेरिएंट आखिर है क्या, जिसका दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सिंगापुर में कोरोना का स्ट्रेन B1617 मिला है। स्ट्रेन B167 सबसे पहले भारत में मिला था। सिंगापुर में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है। सिंगापुर में सोमवार को कोरोना के 38 केस मिले। मंगलवार को सिंगापुर में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। 2 दिन में मिले 38 केस में बच्चों की तादाद ज्यादा है। सिंगापुर में स्ट्रेन B1167 से बच्चों में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। सिंगापुर सरकार ने इसीलिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। आप जानते हैं कि भारत में पहले से ही स्कूल कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद है और लॉकडाउन देश के मैक्सिमम राज्यों में और जिलों में है। अब हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम पहले उनका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर रमाकांत मगौन हमारे साथ सिंगापुर से लाइव हैं। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर राजीव सेठ हैं और सिंगापुर से ही डॉक्टर हर्षल अनांद्रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इंडिया टीवी पर। डॉक्टर रमाकांत, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो यहाँ भारत में दावा किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक नया सिंगापुर स्ट्रेन है, क्या वाकई में ऐसा कोई स्ट्रेन है या नहीं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि केजरीवाल जी ने कहा है कि ऐसा सिंगापुर स्ट्रेन, ऐसा कोई स्ट्रेन अभी सिंगापुर में नहीं है और ना ही वो इंडिया आने का कोई ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जितने भी अभी जो रिसेंटली केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, सो जब से यहाँ पर 20 से 30 केस डेली मिलने को मिल रहे हैं, उनमें से अधिकतर जो केस है वो B1617 से पीड़ित है, जो कि एक्चुअली भारत में भी नहीं, ये पहले ब्रिटेन में और यूएस से ये वेरिएंट एक्चुअली आया था और इसको डबल म्यूटेंट भी कहा जाता है। साइंटिफिकली इसका कोई ऐसा ये डबल म्यूटेंट नहीं होता है। इस वायरस के एक्चुअली 13 स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उसमें से जो दो प्रोटीन जो जिन्होंने जो इन्फेक्शन फैलाए थे वो उनको बोल के इनको डबल म्यूटेंट बोला जाता है। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई ऐसा सिंगापुर स्ट्रेन है। ऐसा कोई सिंगापुर स्ट्रेन नहीं है और इनफैक्ट सिंगापुर में जो अभी केस बढ़ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो हम केस देख रहे हैं वो जो भारत में से B1617 वाले केसेस हमें ज्यादा मिलने को मिल रहे हैं यहाँ पे।
तो अब हम दर्शकों की आसानी के लिए हम इसको, इस स्ट्रेन का नाम जो डबल म्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है, हम उसी तरीके से इसे संबोधित करेंगे, इससे दर्शकों को समझने में और आसानी होगी। अब डॉक्टर हर्षल, जिस डबल म्यूटेंट वायरस की बात हो रही है, ये कोरोना का नया स्ट्रेन, ये जितना सिंगापुर में बच्चों को अफेक्ट कर रहा है उतना ही भारत में भी अफेक्ट कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, या फिर कोई कंफ्यूजन है लोगों में? तो आज आप उससे दूर कर दें कि बच्चों में ये स्ट्रेन कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है बच्चों को, चाहे सिंगापुर या भारत। ओके, सो ये जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, जैसे हम लोग B16717.2 से जानते हैं, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और इट इज बीन नोन कि ये एरोसोल वे से भी स्प्रेड होता है, तो इसीलिए इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है एंड दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट चिल्ड्रंस। तो इसी वजह से इसका इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। तो ये प्रिकॉशन के तौर पे ही हर जगह वी हैड इम्पोज लॉकडाउन। एंड मुझे वही एक चीज फिर से क्लियर करनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंगापुर ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में जारी किया हुआ है कि देयर इज नो ऑफिशियल सिंगापुर वेरिएंट्स। ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन हर जगह है और हर जगह म्यूटेंट हो रहा है और नए केसेस उसके वजह से ही है। इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसके लिए इसका इन्फेक्टिविटी रोकने के लिए ये जो स्कूल्स जो बंद हुए हैं या होम बेस्ड स्कूल शुरू किया है या ज्यादा प्रिकॉशंस किए गए हैं ताकि इसकी इन्फेक्टिविटी ना बढ़े और केसेस नंबर ना बढ़े। तो इन्फेक्टिविटी होने के लिए, इससे बचने के लिए हमें वही चीजें करनी है जो हमें हमेशा कहा गया है। वन, ऑलवेज मास्क अप, ओनली स्टेप आउट ऑफ, आपके घर से बाहर तभी निकलो जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग करो। तो दैट्स ट्रू डॉक्टर हर्षल, ये समझाते समझाते लोगों को 1.5 साल का समय बीत गया है। लॉकडाउन, अनलॉक, लॉकडाउन, इसी में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजीव, ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि जो अब कोरोना की 3rd वेव आने वाली है, जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आ सकती है भारत में, वो बच्चों के लिए बहुत घातक होगी। तो इसके पीछे वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, बच्चों के लिए इंडिया में जो वैक्सीन की ट्रायल का अप्रूवल दे दिया गया है, और जो कोवैक्सिन है भारत बायोटेक की वैक्सीन, उस पे जो ट्रायल बच्चों पे किया जाएगा 2 इयर्स से 18 इयर्स के बच्चों में, और ये ट्रायल जब खत्म होगा उसके बाद बच्चों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी। यही अभी हमारा मानना है। अच्छा डॉक्टर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अभी बड़ों को तो वैक्सीन लग रही है लेकिन बच्चों को एक भी डोज नहीं लगा है, इसलिए बच्चों में ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे, जो पहला वेव था उसमें भी बच्चे सुपर स्प्रेडर्स माने जा रहे थे। 70 to 80% बच्चों में ऐसे केसेस होते थे जिसमें उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, या सिम्टम्स होते थे तो बड़े माइल्ड, हल्का बुखार, जुकाम, खांसी, मामूली सा, वो ठीक हो जाते थे अपने आप। लेकिन वो और लोगों को, अपने घर में सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स, सबको इन्फेक्ट कर सकते थे। आज जो 2nd वेव अभी चली है कोविड की, उसमें बच्चों में और सीवियर केसेस देखे जाए, मॉडरेट और सीवियर टाइप के, जिसमें बच्चों को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है, उनके ऑक्सीजन सैचुरेशंस कम होने लगे हैं, और बच्चों में जो सीवियर केसेस हैं उसमें बच्चे शॉक और DIC और एक तरह से ICU में एडमिट होने लगे। सो वो जो डिफिकल्ट चैलेंजेस अभी हमें 2nd वेव में दिख रहे हैं, और अगर सेकेंड वेव के बाद 3rd वेव आएगी, ये मानना है कि बच्चों में वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बाहर जो वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं, फाइजर की, मॉडर्ना की, बच्चों में बाहर कंट्रीज में, भारत सरकार वो भी यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में बनी हुई ICMR और भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उस पे जब ट्रायल खत्म हो जाएंगी तो बच्चों को वैक्सीन देके बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। 3rd वेव से पहले वैक्सीन की तो जरूरत होगी, उसके बाद बच्चों के लिए और तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। हमें हॉस्पिटल तैयारियों पर भी डॉक्टर बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं तैयारियों की बहुत जरूरत है भारत में, क्योंकि जिस तरीके की ये 2nd वेव ने हमें नुकसान पहुंचाया है, जान की हानि हुई है, एक एक आंकड़ा दुख देने वाला है। लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर रमाकांत, बच्चों में वैक्सीन का स्टेटस क्या है? वहां पर कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, और क्या छोटे बच्चों में यानी 2 से 18 साल तक के उम्र में भी, इस वर्ग में भी वैक्सीन दी जा रही है?
देखिए, अभी ऐसा सिंगापुर में बच्चों में वैक्सीन देना अभी शुरू नहीं हुआ है। आज ही उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक जारी किया है कि हो सकता है 16 साल से कम के बच्चों में वो वैक्सीन देना शुरू करेंगे। वो भी फाइजर का वैक्सीन यहाँ पर देने की बात चल रही है। बट एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में वो बच्चे जिनको पहले से ही कोई बीमारी हो, जैसे बच्चे जिनको मोटापा हो या जिनको डायबिटीज हो या अस्थमा हो, ऐसे बच्चों में ये बीमारी कोविड का जो सिवियरिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है रादर देन जो बच्चे हेल्दी हैं। एक चीज और इसमें है कि 4 साल के कम जो बच्चे होते हैं उसमें ACE2 रिसेप्टर, ये बहुत जरूरी चीज है। ये वो रिसेप्टर होता है जिससे ये कोरोना वायरस चिपक कर हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये 4 साल के बच्चों में ये कम होता है, इसीलिए 4 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन कम दिख रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में से डेटा में सिर्फ 1% के करीब बच्चों में ये दिखा है। 4 से 9 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन कम से कम अबाउट 8% के करीब पाया जा रहा है, और जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो 16 साल के बच्चों तक में ये 10% तक का इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो डॉक्टर हर्षल, जो बच्चों में इन्फेक्शन रेट दिखाई दे रहा है, ये इन्फेक्शन रेट कम हो, इसके लिए अभी से क्या तैयारी की जानी चाहिए? क्योंकि सिंगापुर में आई एम श्योर कि वहां पर भी मेडिकल सिस्टम सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो देखिए, जैसे डॉक्टर रमाकांत ने बोला कि अभी एमएच ने जो अप्रूव किया 12 to 15 इयर्स बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, दे आर थिंकिंग, दे हैव अप्रूव्ड इट एंड दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। सेकंड है कि आप जो रेगुलर चीजें करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगेन वी आर कमिंग बैक टू बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीजें होती है कि आपको प्रिवेंशन ही करना है, जो प्रिवेंशन ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस वेपन है इसके लिए। तो वैक्सीन जब अप्रूव्ड होगा तब उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यू हैव टू लिमिट योर सोशल इंटरेक्शन, एंड उसी वजह से होम बेस्ड। सही कह रहे हैं डॉक्टर हर्षल, लेकिन डॉक्टर राजीव, भारत की जनसंख्या जिस तरीके की है उसमें अभी तक बड़ों को पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगी है। छोटे बच्चों तक वैक्सीन पहुंचने में तो अभी और वक्त लगेगा, तब तक क्या करना चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन के लिए तो वही चीजें हैं जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना। ट्रांसमिशन को कट करने के लिए भारत सरकार ने जगह जगह पे लॉकडाउन कर रखा है। स्कूल्स में बच्चे नहीं जा रहे हैं, आपस में मिलना जुलना कम हो गया है। तो ये प्रिवेंशन है। बहुत छोटा सा मेरे पास समय, क्योंकि डॉक्टर राजीव बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर राजीव आप ये अगर बता सके उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए वो अभी से उन्हें क्या दे सकते हैं? देखिए, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसे देने से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए, लेकिन बच्चों का न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए उसको, मल्टीविटामिन या आयरन या जो भी उसके डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब करें वो देने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी कोविड की अभी मेडिसिन नहीं बनी है। सिर्फ जब वैक्सीन आएगी उसी से बच्चों का बचाव हो पाएगा, और उसके लिए हमें इंतजार करना है। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, डॉक्टर हर्षल और साथ ही डॉक्टर रमाकांत, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। वैक्सीनेशन पर मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।